भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतं गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंसशिलं भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान का भजन कौन करता है? किस प्रकार के व्यक्ति भगवद आराधना करता है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि जिस समय मनुष्य का ज्ञान का उदय होता है तभी वो मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगता है। अभी सवाल हुआ कि कैसा ज्ञान? इस संसार में तो कोई भी अपने आप को अज्ञानी मानता नहीं है, हैं? इसको थोड़ा सा मास्टर कम कर दो, ज़्यादा वो हो रहे ना आवाज़। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ज्ञानी ना समझे। सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताते हैं कि जिस समय मनुष्य के ज्ञान का उदय होता है बोलते उसी समय से ही वे मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए साधन में प्रवृत्त होता है। और वास्तव में वही समय ही उसके लिए श्रेय का समय है। विशेष रूप से देखा जाता है कि संसार में जितने भी जीव है सब सुख भोग करने के इच्छा से यहाँ रह रहे हैं। किसी का इच्छा नहीं होता कि वे दुख भोग करे, कष्ट प्राप्त करे। सब सुख भोग करने के लिए यहाँ रह रहे हैं। इसलिए अभी जब हम जवान है, जो युवक अवस्था है, तो यही तो हमारे सुख भोग करने का समय है, हैं? वृद्धावस्था में तो कोई सुख भोग नहीं कर पाता। इसलिए भैया अभी संसार के सुख भोग कर लें, और जब बुढ़ापा आएगा, वृद्ध काल आएगा, तब भगवान का आराधना कर लेंगे, तब भगवान को संतुष्ट कर लेंगे। हैं? बोलते ऐसा अगर सोच है किसी का तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है।
क्योंकि वृद्ध काल ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में मनुष्य के इंद्रिय प्रकृष्ट रूप से काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और भगवत आराधना एक ऐसा साधन है जहाँ पर हमारे इंद्रियां एकदम सबल है, बलवान है, हमारा चित्त वृत्ति बलवान है, मन भी एकदम बलवान है, तभी हम लोग भगवत आराधना में लग सकते हैं। कहते हैं ना कि जो फूल एकदम प्रस्फुटित हुआ है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। जो फूल मुरझा जाता है, पेड़ में होते होते मुरझा जाता है, मुरझे हुए फूल को हमारे वहाँ पेड़ है ना, सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है, सुदामा बा रोज़ तोड़ के देते हैं। एक दिन नहीं तोड़ोगे तो दूसरे दिन मुरझा जाता है, थोड़ा सा शाम को मुरझा जाता है। तो मुरझा हुआ फूल जिस प्रकार अर्पण करने को भी मन नहीं करता, और भगवान को के सभा में भी मुरझा हुआ फूल नहीं लगता है, बोलते उसी प्रकार वृद्धावस्था में हम भजन करके भगवान को तुष्ट कर लेंगे, युवावस्था में तो हम लोग सुख भोग करेंगे। बोलते इस प्रकार का अगर किसी का सोच है, उसके जीवन में फिर वो कुछ प्राप्त नहीं किया, पशुवत वो अपना जीवन को ये संसार में व्यतीत कर दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म का समय बोलते बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ये है, इसलिए है क्योंकि ये अत्यधिक क्षीणस्थायी है। कब है, कब चला जाएगा, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। इसलिए जिस दिन से, जिस काल से, जिस समय से स्वयं के कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है, बोलते तभी से ही, उसी समय से ही भगवत सेवा में, भगवत भजन में त्वरित होकर के लग जाना, यत्न के साथ लग जाना परम आवश्यक है। किस प्रकार का कर्तव्य बोध? जब मनुष्य ये संसार में रहते हुए विवाह करता है, विवाह करने के बाद वो अपना परिवार बसाता है, संतान आदि इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसका एक एक कर्तव्य बोध हो जाता है कि ये परिवार मेरा है, इसलिए इस परिवार का पालन पोषण करना मेरा ही दायित्व है ना। वो तो अपने परिवार को पालन पोषण करने का कर्तव्य बोध हो गया, बोलते वो वाला कर्तव्य बोध नहीं, स्वरूप का कर्तव्य बोध। स्वरूप क्या है? कृष्ण दास्यता स्वरूप है। इसलिए जब कृष्ण दास है तो उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण सेवा होना चाहिए। इसलिए जिस समय कृष्ण सेवा का बोध हो जाता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसे मनुष्य का कर्तव्य बोध हो जाता है, तभी से ही वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यत्न करना चाहिए। क्योंकि भैया ये मनुष्य जन्म जितना दुर्लभ है उतना अस्थिर भी है। इतना अस्थिर है, बताते हैं जैसे कभी चलते हुए पानी में जब बारिश होता है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे फुफका पड़ जाता है, देखा है दादू? तो छोटा छोटा फुफका पड़ता है ना जब बारिश का पानी गिरता है पानी में, लेकिन कब दूसरे बूंद उसके ऊपर गिर के वो समाप्त हो जाएगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है।
बोलते उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म भी अस्थिर है, कोई स्थिरता नहीं है। किस समय इसका मृत्यु हो जाएगा, किस समय देहपाद हो जाएगा, कोई नहीं बोल सकता है। इसीलिए बोलते हैं बालक अवस्था से ही, बाल्यकाल से ही, कुछ लोग सोचते हैं ना, अरे बचपन में क्या भजन करेगा, अभी तो उसका खेलने कूदने का समय है। लोग सोचते हैं इसे कि बचपन से कोई भजन नहीं हो पाता है, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बताते हैं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। बोलते हैं हम लोग ध्रुव जी के चरित्र को, प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण किया है, हैं? ध्रुव जी और प्रहलाद जी 5 वर्ष के आयु में, इतनी शैशवावस्था में ही वे भगवान परमेश्वर के पद को प्राप्त किए थे, उनके कृपा को प्राप्त किए थे। इसलिए कौन कहता है कि बचपन में भजन नहीं होता है? बोलते जो ऐसा सोचता है वे मूर्ख है। अगर कोई एक मनुष्य इस जन्म में, इस धरती का मनुष्य, हाथ को क्यों झूठा कर रहे हो भैया, जब हाथ धो क्या हो, उसी हाथ को पी लेकर सेवा करोगे। अगर इस संसार में मनुष्य कोई एक विशेष काम करने में समर्थ हुआ है, तो यत्न करने से वही काम कोई भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन यत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हम लोग प्रयास करते नहीं हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि आदमी उसको ना कर पाए, मनुष्य के द्वारा किया हुआ विशेष कार्य। इसीलिए कहते हैं, बोलते हैं जो अभ्यास आप बचपन से करते हैं, जो अभ्यास आप बचपन से करते हैं वो एक स्वभाव बन जाता है, बड़ा होके नहीं होता। अगर कोई 15 साल होने के बाद या 25 साल होने के बाद स्कूल जाके पढ़ाई करेगा ना, तो बड़ा मुश्किल है उसको सीखना, ABCD भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए बचपन से अगर वो बच्चा स्कूल में जा कर के पढ़ाई करता है तो पढ़ना उसका स्वभाव बन जाता है। अरे ये बचपन से अभ्यास करने का ऐसा फल है। एक व्यक्ति था, उसने एक इतना लंबा चौड़ा सांड को ऐसे हाथ में उठा देता था, जिस सांड को कि 10 आदमी पकड़ के भी नहीं उठा पाएंगे, वो व्यक्ति अकेले उठा देता था। उसको पूछा गया, भाई क्यों, हम 10 आदमी पकड़ के उठा नहीं पाए और तुम अकेले कैसे उठा लेते हो? बोलते हैं ये जब से जन्म हुआ वो बच्चा गाय का, मैं तभी से उसको रोज़ उठाता हूँ। वो बच्चा गाय का जब से जन्म हुआ उसको रोज़ 1-2 बार उठाता है और बड़े होने तक उठा रहा है, उसका एक स्वभाव बन गया। इसलिए वो कार्य करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होता है। इसलिए अवस्था भेद से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत तुष्टि करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए विशेष रूप से मनुष्य यत्न तो करता है, लेकिन अवस्था भेद से करता है। किस प्रकार के अवस्था भेद से? भय से, आशा से, कर्तव्य बुद्धि से और राग से, अनुराग से, प्रेम से। कोई व्यक्ति सुनते आ रहे मैंने तो सारा जीवन पाप किया, मुझे तो नरक भोगना ही पड़ेगा, हैं? इसलिए नरक जाने की भय से कोई सोचता है कि अरे आगे जाके तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो पैसे कहाँ से आएगा, तो अर्थ अभाव के भय से
आशा से, कर्तव्य बुद्धि से। तो इस प्रकार जो लोग भय के द्वारा उत्तेजित होकर के भगवान का भजन भी, भगवान को पुकारते भी है ना। बोलते कुछ लोग ऐसा है, जो लोग ये संसार में अनेक प्रयास करते हैं एक उच्च स्तर में पहुंचने के लिए, हैं, लेकिन जितना प्रयास करते हैं बेचारे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में एक उच्च स्तर में अपने स्थिति को प्राप्त करने के लिए, थोड़ा अर्थ प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करके वो लोग हरि भजन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ आशा लेकर के, आशा के द्वारा परिचालित होकर के, कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, उसका फल मिलेगा, है। ऐसा आशा लेकर के वे लोग आशा के द्वारा परिचालित होकर के हरि भजन करते हैं। परंतु कहते हैं भगवान के भजन में इतना पवित्र सुख है, भगवान के भजन में इतना उत्कृष्ट सुख है कि कोई बात नहीं, भय से भयभीत होकर के भी भगवान का भजन करता है, कुछ आशा लेकर के भी भगवान के भजन में प्रवृत्त होता है, तो वे व्यक्ति भी भगवत भजन करते करते भगवत भजन का जो सुख है उसको जैसे जैसे आस्वादन करने लगता है, वे भी भय को और आशा को धीरे धीरे परित्याग कर देता है। वो देखता है अरे भगवान के भजन में इतना आनंद है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ भैया, हैं, इतना भय क्यों है। जब भगवान के भजन करने से मुझे सब कुछ मिल जा रहा है तो फिर मैं क्यों आशा करूं। इसलिए धीरे धीरे भगवत भजन में प्रवृत्त होते होते उसका भय और आशा भी अपने आप परित्याग कर देता है, और वही व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध भजन करने में अनुरक्त होता है। कहते हैं जो लोग इस जगत में भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं, क्यों कि देखो भगवान जगत को सृष्टि किया और कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म देकर के यहाँ सब कुछ सुख सुविधा भी उपलब्ध कराया, है ना। जो लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ मुझे जो कुछ भी सुख मिल रहा है वो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान को कृतज्ञता अर्पण करने के लिए कर्तव्य बुद्धि से, कि मेरे माता पिता मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, मेरे हर एक ज़रूरत को पूरा किया, इसलिए अब मैं बड़ा हो गया तो मेरे माता पिता का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार का एक कर्तव्य बोध के साथ कि मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है भगवान की कृपा से मिला हुआ है, इस प्रकार कर्तव्य बोध के साथ जो लोग भगवान का भजन में लगते हैं, बोलते वे लोगों को ही भक्त कहा जाता है। लेकिन कहते हैं जो लोग भय के द्वारा, आशा के द्वारा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा चालित नहीं हो करके, वहाँ फिर कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो मुझे भगवान का सेवा करना है, क्योंकि वे परमेश्वर है।
तो वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि जो साधक भय को, आशा को और कर्तव्य बुद्धि में चालित नहीं हो करके, बोलते जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जीव का स्वभाव है, उसका कर्तव्य हो नहीं हो, भगवान सुविधा दे ना दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलते जीव का स्वभाव है भगवान का भजन करना, भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए उस स्वभाव के द्वारा भगवान का साधन करके, सेवा करके जो लोग प्रीति लाभ करते हैं, वास्तव में वे व्यक्ति ही राग के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान के भजन में प्रवृत्त होता है। ऐसे व्यक्ति बोलते जहाँ भी देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, फिर उनको वहाँ पर भगवान के कृपा का ही अनुभव होता है। जिससे भी बात करते हैं उसके हृदय में भगवान के उपस्थिति को अनुभव करके वे उससे बड़े प्रेम से बात करते हैं। मतलब वो जहाँ भी देखता है उसको ये पेड़ पौधे स्थावर जंगम नहीं दिखता, बल्कि सर्वत्र उसे प्रेम प्राप्त भक्त को अपने इष्टदेव का स्फूर्ति होता है, अपने इष्टदेव का दर्शन होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज वहाँ बताते हैं कि भगवान का चिंतन करने का जो वृत्ति है उसके चित्त में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता रहता है कि रे मेरे चित्त, तेरा स्वभाव है कि परमेश्वर का चिंतन करना, तो क्यों संसार के इस अनित्य वस्तुओं को चिंता करता है। मतलब हमारा चित्त का भी स्वभाव क्या है, उस चित्त रंजन, चित्ताकर्षक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बोलते ऐसे स्मरण करते करते फिर उस साधक का भगवान के भजन में क्रम के अनुसार बोलते हैं राग का उदय होता है, और ऐसे अनुराग से युक्त होकर के वही व्यक्ति ईश्वर आराधना में, भगवत भजन में प्रवृत्त होता है। कहते हैं कि भय के द्वारा प्रताड़ित होकर के, आशा के द्वारा आशान्वित होकर के, या कर्तव्य बुद्धि के द्वारा बंधित होकर के जो भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, भजन में प्रवृत्त होते हैं, बोलते उनका भजन इतना शुद्ध नहीं है, इतना विशुद्ध भजन नहीं है उनका। राग मार्ग के द्वारा जो लोग भजन में प्रवृत्त होते हैं, अपनी स्वाभाविक क्रिया के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जो लोग भगवान के भजन में प्रवृत्त होते हैं, वास्तव में वो यथार्थ वास्तविक साधु है, साधक है। क्यों? क्योंकि जीव का और ईश्वर का एक स्वाभाविक रूप से एक निगूढ़ संबंध है, और जैसे ही राग का उदय होता है तो वो संबंध उतना ही उज्जवल होता है, वो संबंध उतना ही मजबूत होता है। बोलते जीव का और भगवान का ये संबंध नित्य तो है, लेकिन जो जड़ के द्वारा बंधा हुआ जीव है उसके सामने ये संबंध छुप गया है, लुप्त होकर के गुप्त रूप से विराजमान है। क्योंकि वो बंदा कभी सोचा भी नहीं कि मेरा संबंध उससे क्या है। मेरा संबंध तो मेरे स्त्री पति, मेरे स्त्री, मेरे पति, मेरे बच्चों से है, हैं?
उनसे मेरा क्या संबंध। जो जब उस व्यक्ति ने कभी प्रयास ही नहीं किया, चिंता ही नहीं किया भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, तो फिर उसका कैसे भगवान के प्रति प्रेम होगा, कैसे अनुराग होगा, वो क्यों सेवा करने जाएगा, क्यों उसका नाम जपने जाएगा, जब उससे कोई वहाँ पर लेना देना ही नहीं है, हैं? लेकिन कई बार क्या होता है, अरे एक फोटो देखा था मैंने, एक ताला, ऐसे ताला लगा हुआ है दरवाजे पे, वो ताले पे भी कि कभी एक पीपल के बीच पड़ा था। ताला मिट्टी में नहीं है, ताला तो वहाँ लगा हुआ है कुंडी में। कभी कोई चिड़िया बैठ करके वहाँ पर पीपल पेड़ का एक बीज गिरा दिया था, और लटके हुए ताला में जब बारिश का पानी गिरा, वहाँ से भी पेड़ उग गया। बोलते ऐसे ही हमारे चित्त वृत्ति में भगवान के जो संबंध है वो नित्य है। जैसे ही सुविधा मिलता है, सुयोग मिलता है, वो अपने आप जाग जाता है। और ये जो प्रसुप्त संबंध है, बोलते जो जड़ के प्रति आसक्त जीव है, आसक्त मनुष्य है, उसके हृदय में वो संबंध प्रसुप्त होकर के गुप्त रूप से रहता है। जैसे ही सुविधा मिलता है, हाँ, जैसे वहाँ पर थोड़ा सा साधु संग मिल जाता है, सौभाग्य क्रम से कोई साधु का दर्शन हो जाता है, हैं, तो फिर उसका सौभाग्य का उदय होता है, और धीरे 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 उसके वो प्रसुप्त संबंध भी जागृत हो जाता है। जैसे माचिस होता ना, माचिस में आग है कि नहीं है, लेकिन आग कब निकलेगा, जब हम उसको घर्षण करेंगे, है ना दादू। जब माचिस को हम उसके साथ घर्षण करेंगे तभी वहाँ से आग निकलेगा। डिब्बा के अंदर माचिस का तिल्ली बंद रहने से आग निकलता नहीं है, जब उसको घर्षण करेंगे तभी निकलता है। बोलते उसी प्रकार जीव के हृदय में भी भगवान का प्रति जो प्रेम है ये स्वाभाविक रूप से है। जैसे ही किसी साधु महात्मा के साथ संघर्ष होता है, घर्षण होता है, संग होता है, तभी वो भी जग जाता है, प्रस्फुटित तो हो जाता है। ऐसा इसलिए कोई बात नहीं, भय के द्वारा प्रताड़ित होकर के, कुछ आशा के द्वारा आशान्वित होकर के, कर्तव्य बुद्धि के द्वारा अगर वे भजन करता भी है, तो इस प्रकार का भजन करते 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 उसका भी एक दिन वो संबंध प्रकाशित हो जाता है। भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, एक ना एक दिन वो भी प्रकाशित हो जाता है। और वही व्यक्ति, जैसे ध्रुव जी पहले राज्य प्राप्ति करने के लिए अपने पिता के गोद में बैठने की आशा लेकर के हरिभजन किए थे, हैं? किंतु साधन करते 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 ध्रुव जी के हृदय में वो पवित्र संबंध जागृत हो गया। भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, पवित्र संबंध है, वो जागृत हो गया। उनका भी संसार के प्रति, राज्य सिंहासन के प्रति और कोई आशा रहा ही नहीं। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान इस बात को बताते हैं कि चतुर्भुजा भजन्ते मम जनाः सुकृतिनो अर्जुनम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। कहते हैं कि जिनका भगवान के नाम में, भगवान के सभा में रुचि हो गया है, वो रुचि चाहे किसी प्रकार से हो, रुचि हो गया बस, वास्तव में वे व्यक्ति ही भाग्यशाली है, वे ही श्रेष्ठ है, और वास्तव में वे व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने योग्य है।
भगवत संबंध को छोड़ करके, भगवत सेवा में रुचि को छोड़ करके जीव मनुष्य कहलाता नहीं है, वो जीव तो पशु कहलाता है। इसलिए वहां कहते हैं कि भगवत संबंध के साथ जुड़ा हुआ जीव जो अनुभव किया उस संबंध को, वास्तव में वही जीव ही भाग्यशाली है, वही मनुष्य ही मनुष्य कहलाने लायक है। वो रुचि भगवान के प्रति, वो रुचि चाहे पहले जन्म के किसी पुण्य के द्वारा हो, किसी सुकृति के द्वारा हो, हैं, कैसी भी हो। क्या होता है, कई बार क्या होता है, आफत से बचने के लिए, हैं, कई बार कई आफत आता ना, आफत से बचने के लिए क्या होता है, दूसरे का सहारा छूट जाता है। जब दूसरे का, जब बीच नदी में नाव है और उसी समय झड़ आया, हैं, बीच नदी में अगर नाव पलट गया तो बड़ी आफत है भैया, हैं। वहाँ तो बचाने वाला केवल भगवान ही है। तो ऐसे आफत में जो भगवान को पुकारता है, कई बार क्या होता है, हम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे जब धोखा मिल जाता है ना तो दिल टूट जाता है ना, तब भगवान को पुकारता है, हैं? कई बार होता है, अरे ऐसे मरने भूत आते हैं, प्यार किया, हैं, प्यार करते करते क्या हुआ, वो लड़की ने धोखा दे दिया उसको और किसी का शादी कर लिया, उसका दिल ऐसा टूटता है, अरे छोड़ो यार, प्यार प्यार सब बेकार है, चलो भजन करते हैं। फिर भी भजन करने के लिए आ जाता है, बड़े से बड़े आफत में पड़ करके जब उसका निवारण नहीं कर पाता तो भी भजन करने के लिए आ जाता है। किसी भी प्रकार से, चाहे सत्संग से हो, चाहे ग्रंथ का अध्ययन से हो, किसी कारण से हो, भगवान में अगर रुचि हो जाता है तो वही व्यक्ति सुकृतिशाली है, वही व्यक्ति सुकृतिशाली है। इसलिए जब भगवान के साथ प्रेम हो जाता है, संबंध हो जाता है, रुचि हो जाता है, बोलते वही पवित्र संबंध है, और जिस समय हुआ है वही सबसे निर्मल समय है, और वास्तव में वही भगवत संबंध ही हमारा सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा संपत्ति है। उससे बड़ा संपत्ति और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब भगवान की तरफ रुचि नहीं है, भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, भगवत भजन में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बोलते वही दिन, वही समय, वही क्षण वो सबसे काला समय है, अपवित्र समय है, वही विपत्ति का समय है। वहाँ हनुमान जी कहते हैं ना, कहूँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। कहते हैं कि हे भगवान, जब आपका सुमिरन ना होवे, जब आपका भजन ना होवे, बोलते वही ही मेरे लिए सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, सबसे बड़ा काला समय वही है। इसलिए भगवान कृपा करके हम लोगों को इस मनुष्य जन्म दिया है। क्यों दिया है भैया? भगवत प्राप्ति करने के लिए। केवल हमारा उद्देश्य नहीं, भगवान का भी उद्देश्य है। भगवान किस उद्देश्य से यहाँ मनुष्य शरीर दिया है कि ये सब लोग मुझे प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। इसलिए जो भगवान के उस उद्देश्य को समझता है, मानता है और भगवत भजन में लगता है, वास्तव में वही जीव ही मनुष्य कहलाने लायक है। भगवान जिस उद्देश्य से हम लोगों को यहाँ ये मनुष्य शरीर दिया है, बोलते उस मनुष्योचित कर्म नहीं करके अगर हम पशुचित कर्म करेंगे तो हम मनुष्य होते हुए भी पशु ही है।
इसलिए भगवान का संकल्प है कि जितने भी मनुष्य हैं मैं सबको उद्धार करूंगा। भगवान का उद्देश्य संकल्प मनुष्य मात्र को उद्धार करने के लिए बना है। इसीलिए जितने भी मनुष्य है, चाहे वो सवर हो, चाहे वो हूण हो, चाहे वो अंत्यज हो, कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, बोलते प्रत्येक मनुष्य का भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। क्यों? जब भगवान ये संकल्प लिए हैं, इसलिए भगवान स्वयं मनुष्य को उस प्रकार के स्वतंत्रता दिए है कि भैया मैं तुमको उसी स्वतंत्रता देता हूं कि तुम भगवत प्राप्ति करो, भगवत भजन करो। और ये स्वतंत्रता केवल मनुष्यों को है, पशुओं को नहीं है। बाकी जितनी जोनी है, पशु जोनी है, जो भी जोनी है, मनुष्य को छोड़ करके वे सब भोग जोनी है। भोग जोनी में जो पतित होता है उसको बार बार इस 84 के चक्कर काटना पड़ता है। बोलते मनुष्य जोनी ही एकमात्र ऐसा जोनी है जो कि कर्म जोनी कहलाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे कि भगवान तुष्ट हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान खुश हो जाए बस। क्योंकि ऐसे कर्म करने के लिए ही भगवान हम लोगों को यहाँ भेजा है, कर्म जोनी में शरीर दिया है। इसलिए केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है। आहार निद्रा भयमिथुनांच सामान्यनेतत् पशुभी नराणाम। केवल मात्र आहार, खाना, सोना, भय करना और बच्चा पैदा करना है तो वे पशु ही है। इसलिए केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर होने के कारण इस मनुष्य शरीर को बोलते हैं ये साधन जोनी भी कहा जाता है। क्योंकि इस शरीर को साध करके, इन इंद्रियों को साध करके हम इसको भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए भैया मनुष्य जीवन तो केवल साधने के लिए, साधन करने के लिए है। इसलिए भगवान ये स्वतंत्रता तो मनुष्य को दिया है। मनुष्य भगवान के द्वारा दिया हुआ इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके शास्त्रों में जो सब कर्म करने को निषिद्ध किया गया है, उन शास्त्र निषिद्ध कर्मों को त्याग करके, छोड़ करके अगर भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करे, भगवान को तुष्ट करने के लिए लग जाए, तो उसका भगवान की कृपा अनायास प्राप्त हो जाती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि भगवान कृपा करने के लिए ही उस जीव को मनुष्य शरीर दिया है। भगवान तो हमेशा कृपा करने के लिए हाथ बढ़ा के बैठे हैं। तुम अर्पण तो करो, अपने चित्त वृत्ति को संसार के समस्त आसक्ति से छोड़ करके, त्याग करके केवल भगवान की तरफ हाथ तो बढ़ाओ। भगवान अपने हाथ को 4 कोस लंबा करके, अपने हाथ को भगवान 4 कोस लंबा करके भी तुमको वहां से कृपा करेंगे।
दासिया बाउरी देला नड़िया हाथ बढ़े ने लुकालिया। एक भक्त था, दासिया बाउरी नाम था, नीच जात की थी, बेचारा मंदिर में जा नहीं सकता था। ब्राह्मणों ने देखा कि ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी नारियल के खेती से नारियल उतार करके एक टोकरी नारियल देता है। ब्राह्मण ने मना कर देते हैं, भैया नहीं नहीं, तुम नीच जाति हो, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ नारियल को भी जगन्नाथ जी ग्रहण नहीं करेंगे, हम क्यों लेके जाएंगे। उस भक्त का ऐसा भाव, ऐसा समर्पण था कि जगन्नाथपुरी से 4 कोस दूर में उस भक्त का गांव था। जगन्नाथ जी वहां तक अपना हाथ बढ़ा करके उस नारियल को लेके भोग लगाते हैं। प्रयास तो करो, समर्पण तो करो, अनायास भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृपा करने के लिए ही हम लोगों को इस मनुष्य शरीर दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और मनुष्योचित कार्य नहीं करके पशुचित कार्य करते हैं। पशुओं जैसा हम लोग आहार, निद्रा और भय मैथुन को अपना जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं। इसलिए उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चल करके मनुष्य नरक की प्राप्ति होता है, 84 लाख जोनि में बार बार पतित होता है। इस प्रकार सबके प्रति कृपा करने का भाव लेकर के भगवान मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए उस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करना ही, भगवान के सेवा में लगना ही वास्तव में उसका जीवन का, उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करने का सार्थकता है। और जो शरीर, जो मन, जो इंद्रियां, जो बुद्धि भगवत सेवा में नहीं लगता है, बोलते वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान वहाँ कहते हैं कि ऐसे 4 प्रकार के सुकृतिशाली जीव मनुष्य हैं, जना सुकृतिनो अर्जुन चतुर्विधा भजते माम। 4 प्रकार के सुकृतिशाली जीव मेरा भजन करने के लिए आते हैं। क्या है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का उपासना करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं। अर्थार्थी भक्त क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, भजन कर रहा है, लेकिन उसको अपना सुविधा सुयोग चाहिए भैया। अच्छा रहना, अच्छा भोजन करना, अच्छा कपड़ा पहनना, थोड़ा सा पॉकेट मनी भी होना है? तो भजन करते करते जो अपना सुविधा चाहता है, न्याय के अनुसार उसको जितना सुख सुविधा चाहिए उसका इच्छा होती है। और कुछ भक्त, जो लोग गृहस्थ भक्त हैं, उनको धन संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, उसके भी इच्छा होती है। लेकिन चाहते तो है, चाहे त्यागी हो चाहे गृहस्थ हो। त्यागी चाहता है ठीक है, हमको थोड़ा अच्छा सुविधा हो, हा? हम पेड़ के नीचे तो रह नहीं सकते, हा? रह सकते हैं, सूखी रोटी खाकर इसको सेवा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, सुख सुविधा चाहता है, धन संपत्ति वैभव चाहता है, लेकिन चाहता है तो किस से चाहता है? भगवान से चाहता है, दूसरों से नहीं चाहता है। दूसरे के प्रति कभी अपेक्षा ही नहीं रखता, जो भी चाहेगा भगवान से ही चाहेगा।
बोलते ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? अर्थार्थी भक्त कहते हैं। इसलिए ये जो 4 प्रकार का भक्त है, उसमें जो प्रथम श्रेणी में आता है वो है अर्थार्थी भक्त। कोई बात नहीं, उसके पहले जन्म का संस्कार है, पहले जन्म का संस्कार है, जिसके कारण कुछ धन की इच्छा रहती है, या धन के लिए चेष्टा भी करता है ना, इच्छा भी रहती है, चेष्टा भी करता है, लेकिन वो समझता है कि भगवान के समान धनी कोई नहीं है, भगवान के समान दाता कोई नहीं है, हैं? इसलिए अगर मैं धन भी चाहूँ तो सबसे बड़ा दाता से चाहूँगा, सबसे बड़ा धनी से चाहूँगा। इसलिए चाहता है, भगवान से चाहता है, भगवान से इच्छा करता है। अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो सोचता है कि भगवान के सिवा मेरे इच्छा को और कोई पूरा नहीं कर सकता। ऐसा समझ करके, चाहे वो धन प्राप्ति करने के लिए हो, किसके लिए कि वो भगवान का ही नाम का जप करता है, भगवान का ही कीर्तन करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। किस लिए? धन प्राप्ति के लिए। भगवान पर उसका विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि मेरे जो जरूरत की वस्तु है उसको भगवान के सिवा कोई पूरा कर ही नहीं सकता, पूरा विश्वास है। और जितना विश्वास उतना निष्ठा भी है। निष्ठा इसलिए है कि वे बड़े दाता है, हैं? इसलिए वो देंगे मुझे। इसलिए जिसको धन की तो इच्छा है, उसके प्राप्ति करने के लिए वे संसार के, संसारी व्यक्तियों के, संसारी वस्तुओं का सहारा नहीं लेता। धन की जरूरत पड़ता है तो हे भगवान, अब तो खाली हो चुका है प्रभु, कुछ तो करो। लेकिन भगवान कई बार क्या होते हैं, भक्त जानता है उसको चाहिए, धन की जरूरत है, लेकिन वो बोलने के लिए शर्म करता है भगवान के पास। हाँ? भगवान के पास बोलने के लिए शर्म करता है कि प्रभु अब तो मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, कुछ तो करो, कुछ तो दो। लेकिन शर्म करता है कि वे इतना विश्व ब्रह्मांड के मालिक की, इतना उनका ऐश्वर्य, मैं उनको थोड़ा सा तुच्छ धन के लिए प्रार्थना करूँगा, नहीं बोलूँगा मैं। सुदामा जी तंडुल बांध के लेके जाते हैं, इनको इच्छा नहीं था, उनके पत्नी ने ज़बरदस्ती बांध के दे देती है कि देखो अपने बंधु से मिलने जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो बेचारी उसके घर से एक मुट्ठा, उसके घर से एक मुट्ठा, उसके घर से एक मुट्ठा मांग के लाई, सुदामा जी के फटे हुए धोती के पीछे में बांध दिया। सुदामा जी वहाँ जाके संकोच कर रहे हैं, अरे इतना वैभवशाली है मेरा बंधु, द्वारिकाधीश है, मैं कैसे खोल करके उसको वो तंडुल दूँ, चावल का पोटली दूँ? शर्म, उसको शर्म लग रहा है। लेकिन भगवान तो प्रेम के भिखारी है, हाँ? सुदामा के पत्नी ने कितना विश्वास से, कितना निष्ठा से मेरे लिए भेजा है, भाभी ने भेजा है, इसलिए भगवान छीन छीन के लेते हैं। सुदामा जी घूम घूम के उसको छुपाते हैं, लेकिन जिधर घूमे उधर सही कन्हैया ले लेते हैं। इसलिए धन की तो इच्छा है, लेकिन भगवान से बोलते नहीं है। उनका चरित्र पढ़ा, सुना कभी? गुजरात में एक भक्त हुए, बड़े उच्च कोटि के भक्त, भगवान के कृपा से सारी विपत्ति भी आया। भगवान की कृपा से विपत्ति आता है क्या? संपत्ति आता है, लेकिन नहीं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। भक्तों, भगवान के द्वारा दिया हुआ कष्ट को भी, दुख को भी अपना संपत्ति मानता है। तो भगवत इच्छा से उस भक्त के जीवन में इतना कष्ट आया, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं किया।
कभी भगवान से शिकायत नहीं किया कि मेरे परिवार में इतने सारी परेशानियां हैं। कभी भगवान से नहीं बोला कि प्रभु इतना कष्ट पा रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पत्नी के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, समाज मुझे थू थू कर रहा है। कभी नहीं बोला उन्होंने भगवान को। लेकिन भगवान स्वयं आकर के उनके हर एक व्यवस्था कर देते थे, हर एक व्यवस्था। तो ऐसे भी निष्काम भक्त है। चाहते हैं तो भगवान से चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्थार्थी भक्त है, अगर अर्थ की इच्छा है तो भगवान से मांगेगा, लेकिन उनका इच्छा अर्थ नहीं होता है। जिसका केवल अर्थ प्राप्त करने का मुख्यता होता है, अरे जानते हो ऐसा साधना करने से इतनी सारी धन मिलता है, हैं? स्मार्त मतवाद में क्यों करते हैं? अगर 108 बार गोपाल सहस्त्र नाम का जप करेगा तो उसके घर में धन संपत्ति भर जाएगा। तो गोपाल सहस्त्र नाम जप करने का उद्देश्य क्या है? धन संपत्ति प्राप्त करना। इसलिए धन प्राप्त करना उसका मुख्यता रह जाता है। अगर धन प्राप्ति करना मुख्यता रह जाता है तो फिर वो अर्थार्थी भक्त कहा नहीं सकता है। भगवान के तरफ वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके पास अर्थ की इच्छा है, लेकिन उसका मुख्यता रहता है भगवान के साथ संबंध, उसका मुख्यता रहता है भगवत प्रेम, भगवत रति, वो व्यक्ति साधन करते 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 भगवान की तरफ आगे आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रति आशा रख करके, धन की आशा लेकर के जब वो भगवान के सेवा में, भगवान के भजन में प्रवृत्त होता है, भजन करते करते जाता है, नहीं छोड़ता है। कई बार क्या होता है, अपने अभिलाषित वस्तु प्राप्त होने से वे साधन भी छोड़ देता है ना। जैसे देवता लोगों का, कोई लोग तपस्या करते हैं, अगर कुछ प्राप्त करने का इच्छा होता प्राप्त कर लेते, अरे वो देवता तो भूल जाते हैं, है ना। बोलते ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बोलते इस प्रकार आशा रख करके भी वे भक्त अगर भजन करते 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 आगे जाता है तो उसका धीरे धीरे भगवान से जो मांग है, जो इच्छा है, वो भी नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसा समय आता है कि उस अर्थार्थी भक्त के हृदय में भी केवल भगवत संबंध प्रबलता के कारण भगवत भजन, भगवत प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र आशा रह जाता है। ध्रुव जी, आशा था कि हम हमारे पिता के गोद में बैठेगा, हमको राजा सिंहासन चाहिए। माता कहती है, समय हो गया ना, ठीक है, आगे का विषय कल श्रवण करें। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।